ना इसका सेकेंड वीडियो बना रहा हूँ, तो ना देखो सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अगर आप नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट द नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स दे स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 1। लेकिन अगर हम यानी कि 1 का 1 हैज 2 consecutive number, 2 has 3 consecutive number, 3 has 4 consecutive number। एक बढ़ करके जो आपका आ रहा है वो आपका consecutive number है। इसमें नेचुरल consecutive numbers भी होते हैं, ऑड consecutive numbers भी होते हैं, लेकिन प्राइम नंबर्स के केस में आप consecutive numbers नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 2 इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर 3 भी है, उसके बाद देखो 5 है, 7 है, 7 के बाद फिर डायरेक्ट आपका क्या 11 है, 11 के बाद आपका क्या 13 है, 13 के बाद आपका क्या 17 है, 17। तो वहाँ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की सीरीज नहीं आती, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में ओनली नेचुरल नंबर्स या कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स या कंसेक्यूटिव आपका ऑड नंबर्स आती है। तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स दिस। तो नाउ लेट, यहाँ पे आप लिखेंगे लेट द टू consecutive natural numbers are x और x plus 1। अगर x आपका आंसर 1 आता है तो नेक्स्ट नंबर आपका 2 हो गया। ये x का आंसर आपका 2 आता है तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आपका 3 हो गया। या आपका 23 आता है आपका, तो 23 का नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर आपका क्या है 24। तो यहाँ पे आपका अगर यही चीज आपका देखना, अगर आपका इवन कंसेक्यूटिव नंबर आता तब आपके, फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी कई टीचर मेरे हिसाब से गलती करते हैं, उनको क्या आंसर पता रहता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से x+2 और x+4 लें तो बेटर होगा। ये नहीं कि x और x+2 ले लो, नहीं आता। अगर x सपोज मेरा आंसर नहीं आता, मेरा x = 3 आता, तो फिर कहाँ इवन नंबर हो गया इससे। बट अगर बाई द x की वैल्यू मेरी 0 भी आती है तो भी मेरे पास क्या 2 नंबर आ गया, तो 2 + 2 4 हो गया। आप समझ रहे मेरी बात? ऐसे आप जरूरी नहीं, ये हो गया आपका नंबर। अब इसकी कंडीशन क्या लिखा है, इसको पूरा टाइप कर दिया करो। ये आपको बिल्कुल उसकी डेस्टिनेशन द सम ऑफ, देखो स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive natural numbers is equal to 350 n। सम, देखो सम का मतलब स्क्वायर्स, यानी कि एक नंबर आपने ये माना है x², और दूसरा the sum of the squares, the sum of the squares of 2 natural number is। सबसे बड़ी बात है यही लाइन में जिस बच्चे को ये स्टेटमेंट आपके लिखनी आ गई और इस पे आपका वर्क करना आ गया, इसका होता है he and she has no problems to execute or to calculate the what's problem either based on linear equation in 2 variable और आपका नाम होगा 10। तभी मैंने बोला आप आज इसको जाकर के चैनल पे देखिए, क्योंकि हम जैसे जैसे पढ़ाते हैं ना तो हमें भी दिमाग में एक्सपीरियंसेस आने लग जाते हैं। तो मैंने देखो इसीलिए दोनों चैप्टर्स के आपका नाम एक साथ लिए हैं, आपका नाम देखो जैसे कि जिससे आप कंपैरेटिव स्टडी आप कर सके, आपका नाम। तो देखो ये बता रहा हूँ, आप ऊपर नहीं है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive natural number is equal to 350। और यहाँ पे आपका लिखा नाम जैसा a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab and now plus b²। वह जितने आप फॉर्मूले लिख सके, मैंने वही बोला, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए जितना आप दूसरों से बेहतर कब होंगे, जब आपका हैंड राइटिंग अच्छा होगा, जब आपका एक्सप्रेशन अच्छा होगा, जब आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा होगा, जब आपका रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा, तो यहाँ पे बता सकते। अब देखिए ये आपका x² और आपका a + b का होल स्क्वायर, a² + 2 × a × b और प्लस b का स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इक्वल टू 350।
एक्स स्क्वायर प्लस देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस इंटू 1 2x अपना और प्लस 1 और माइनस 350 ऐसे करो 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 314 ऐसे करो। अब इस लाइन पे बच्चे पहुंचते पहुंचते ये नहीं सोचते हैं कि इसको लोएस्ट बनाया जाए, तो अपन तो इसको मिनिमाइज कर दो। हाउ यू कैन मिनिमाइज इट, आप कैसे करेंगे इसको? बाय नो बाय टेकिंग कॉमन। डिवाइड भी ठीक ही बोला आपने, ऐसा नहीं है कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये माइनस कितना हुआ सर जी 157 इक्वल टू से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 157 अपॉन इक्वल टू 0.2, ये आपका बाई क्रॉस में। इसको नीचे डाल दीजिए जिससे कि आपका प्लेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 157। यहां आकर के अब आपके पास क्या है? 4 मेथड है। अगर देखा जाए 1 2 3 4। फर्स्ट आपका क्या है? आईडी मेथड। दूसरा आपका क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तीसरा क्या है आपका नाम? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। एंड चौथा आपके पास क्या है? परफेक्ट रेशो, आपका कंप्लीटिंग द परफेक्ट रेशो। लेकिन जनरली हम काम इन दोनों पे ही करते हैं। तो अब 157 ठीक है, जरा चेक कर लीजिएगा। 300 जी पार्डन 5 किलो देखो ना, ये आपका 2 से क्या हमने 2 1 जा 2 2 5 जा 10। अब यहाँ पे एक चीज हो सकती है, मुझे जो लग रहा है ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो रहा है। मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चंस को, तो देखो यहाँ मैं क्या करता हूँ, देखो इस क्वेश्चन में हल्का सा टर्निंग करता हूँ। देखो 330 330 देखिए 330 330 ये आपका 312 आ गया। देखो 312 के बाद देखो जैसे 1 5 6 आ गया। देखो आप देखिएगा कितने अच्छे, कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से अभी मैं सिखा रहा हूं, तो क्वेश्चन में कभी कभी गलती हो सकती, तो हम लोग आप यहाँ पे अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करता हूँ, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करता हूँ, तो क्या है 1 इंटू 156, आप इसका प्रोडक्ट बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। देन 156 को आप क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, तो देखो आपका 2 से 2 7 जा और 2 8 जा, फिर 2 से आप करेगा 2 3 जा और 2 9 जा, फिर 3 से करेगा 3 8 आ गया। तो अब इसका मतलब यहाँ प्लस है, लोग तो प्लस का 13 में से माइनस का 12 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1x आपका आ जाएगा, और प्लस का 13 और माइनस का 12 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन तो लास्ट वाले नंबर से पहले वो आएगा, तो 12 3 ज़्यादा इक्वल। इसका मतलब ये देखिए एक्स स्क्वायर आपका मतलब प्लस 13x और माइनस 12x और माइनस 156 इक्वल टू 8। दिस इज द मिडिल टर्म स्प्लिट। एक्स को स्प्लिट कर दिया आपने, दिस एक्स वाज स्प्लिटेड बाय द हेल्प ऑफ द 13x एंड द 12x। अब यहाँ पे z फॉर ग्रुप एंड c फॉर कॉमन, तो दिस x आपका x प्लस 13 आपका 8। अब यहाँ दोनों में माइनस 12 लिखोगे, 12 13 सा होता है, तो 12 आपने देखो फर्स्ट बाइनोमियल इज पॉजिटिव, तो देखो आपका 8 ये भी आपका पॉजिटिव होगा आपका, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस, सी फॉर कॉमन, तो नाउ देखो देखिए दिस इज एक्स प्लस 13 और आपका एक्स माइनस 12 इक्वल टू दिस ए।
इफ x प्लस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 13 रिजल्ट, क्योंकि ये इधर पॉजिटिव कंस्टिट्यूटिव नेचुरल नंबर से सब, इसलिए रिजेक्ट हो गए, माइनस में आ गया। और बी आपका नाम देखो, इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, so now x is equal to 12 होगा, तो therefore now two consecutive natural numbers are, जो आपने ऊपर सपोज किया था x और x प्लस 1, तो देखो x is 12 और 12 प्लस 1, तो देखो आपका 12 और कॉमा 13। तो एक चीज आपने क्या देखा, दोनों में डिफरेंस क्या देखा, ये आपका 2 वेरिएबल्स में, ये 1 वेरिएबल में। आगे जाकर यहाँ आपका, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैसे तो आपके पास 6 मेथड है, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास 6 मेथड है। फर्स्ट, एलिमिनेटिंग मेथड, सेकंड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड, इक्वलाइजेशन मेथड, देखो फोर्थ आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला मेथड, और उसके बाद सारस डायग्राम मेथड, और उसके बाद आपका नाम दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो इतने मेथड्स आपके पास होते हैं इनमें से, लेकिन आपको 1, 2, 3 आपके कोर्स के हिसाब से मेरा काम बताना है। देखिए एक्सक्यूट 313 की जगह 314 होगा तो क्या आएगा? सर 314 आएगा तो सर आपका देखो, तो यहाँ तो खुद ही दिमाग देखो ना, 314 में से 1 जाएगा 313, तो 313 का आपका आप कर ही नहीं सकते इसको, फिर 2 कॉमन आ ही नहीं सकता, 2 कॉमन नहीं आएगा। इससे नहीं करेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? आप करके देखो ना, किसने बोला, यहाँ देखो ना, यहाँ क्या लिखा है, क्या बोला मैंने, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय 4 मेथड्स। 4 में आपका एप्लीकेबल आपके इस बार के MTS और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सही है सर। अभी अभी फेसबुक में किसी ने डाला हुआ था, कोचिंग वालों की वाट लगा दी है मोदी ने, अभी अभी डाल के आया हूँ, अभी मैं देख रहा था एक लाइक करके किसी ने भेजा हुआ था, क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री में सारे नल्ले हैं ना, नल्ले बैठे हुए, दल्ले, दलाल, ब्रोकर सब जगह बैठे हुए। तो जो आदमी सही होता है, तो क्या हमारी रोजी रोटी पे तुम लात मारोगे? स्कूल वालों की रोजी रोटी बंद करवाओ ना, तब मैं कहूँ तुम अपने बाप से पैदा हुए हो। तो दैट्स व्हाई, इसलिए मेरा काम है बताना। आप किस, मैं अगर आपका HRD मिनिस्टर होता ना, मैं कहता आप किसी भी मेथड से करो, लेकिन बच्चे को ये सारे मेथड पता होने चाहिए। अगर 10th के बच्चे को ये सारे मेथड पता नहीं है, क्या कर रहे हो आप, बाहर झोंक रहे हो ये सिलेबस बना करके, सिंपल।